स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर का अगला टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस बेटा एक बेसिक टॉपिक। यदि आपको इंग्लिश में टेंस नहीं कंप्लीट है, टेंस नहीं आता है, तो कहने का मतलब आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। चूंकि इंग्लिश ग्रामर में टेंस का बहुत रोल है, चूंकि प्रॉब्लम्स जो भी बनेंगी वो टेंस से ही रिलेटेड होंगी। कोई वाक्य आप बोलते हैं, कोई वाक्य आप बोलते हैं, कोई टेंस आप लिखते हैं, तो कोई ना कोई वो आपका टेंस होगा, कोई ना कोई आपका सेंटेंस आपका होगा। तो आज हम डिटेल में टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेंस कितने टाइप्स का होता है, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, किस किस पोजीशंस में आपके एक्शंस होंगे, किस कंडीशंस में इसमें प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और टॉप लेवल तक डिस्कस करेंगे, हर एक रूल डिस्कस करेंगे इन एप्पल पाई ऑर्डर टेंस में। तो बेटा पहले हम ये समझ लेते हैं टेंस होता क्या है। तो बेटा आइए देखते हैं। टेंस का मतलब बेटा आपको होता है टाइम। देखिए यहां पर बेटा आपका लिखा टेंस, टेंस का मतलब क्या गौर करेंगे बेटा, ये होता है टाइम। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम बेटा आपका तीन ही प्रकार का होता है। टाइम कितना होता है? टाइम तीन ही टाइप्स में होगा, तीन ही प्रकार के टाइम के कंडीशंस होंगे। जैसे या तो समय प्रेजेंट का होगा, या तो समय पास्ट का होगा, या तो समय क्या होगा, फ्यूचर का। मतलब टाइम तीन ही होगा। या तो कोई घटना जो पास्ट में घटित हो गई हो, या कोई घटना जो प्रेजेंट में घटित हो रही हो, या कोई घटना कोई फ्यूचर में घटित हो रही हो। तो कहने का मतलब तो टाइम तो तीन ही होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई चौथा टाइम हो ही नहीं सकता। मतलब वर्तमान, या तो वर्तमान की हम बात करेंगे, या तो कोई काम हो चुका हो, भूतकाल की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, और यदि आगे कोई काम होने वाला हो तो हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। मतलब तीन टाइप्स का आपका टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके अलावा कोई तीसरा अदर टाइप आपका इसका नहीं बनता है। और टाइम के साथ साथ जो एक्शन घटित होगा, देखिए दो चीज होगी, एक तो टाइम इसमें होगा और दूसरा क्या होगा, एक्शन इन वर्क। टाइम का मतलब समय, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और एक्शन का मतलब होता है, वर्क का मतलब होता है कोई काम, कि कोई काम किस समय पर घटित हो रहा है, प्रेजेंट में घटित हो रहा है, पास्ट में घटित हो रहा है, या आपका फ्यूचर में घटित हो रहा है। एक्शन हम देखेंगे, जैसे मैं वहां जा रहा हूं तो किस समय की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। और जो रहा हूं, जा रहा हूं, वो क्या है बेटा आपका एक्शन है। मैं पढ़ाई कर रहा था तो टाइम इंडिकेशन क्या है, पास्ट का है। और कर क्या रहे थे, एक्शन क्या कर रहे थे, वर्क क्या कर रहे थे, पास्ट मतलब पढ़ाई आप कर रहे थे। तो ध्यान रखना है, टेंस में दो ही चीजें होती हैं, टाइम एंड एक्शन। टाइम का मतलब समय, किसी समय कोई काम हो रहा है, और एक्शन का मतलब वो घटना किस समय घटित हुई है। इन दो पॉइंट को आपको बहुत बारीकी से समझना है कि एक्शन किस समय पर हो रहा है और वो समय क्या है। बाकी टेंस को समझना करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके आगे बेटा हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक्शन में बेटा जो एक्शन हो वो किस किस कंडीशन में हो सकता है, जरा वो भी देख लेते हैं। हमने टाइम को इंडिकेट कर दिया, तो प्रेजेंट हो गया, तो पास्ट हो गया, तो फ्यूचर होगा। अब जो एक्शन होगा वो किस कंडीशन में होगा, या तो इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट। देखिए अगर बेटा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो ये परमानेंट एक्शन होते हैं, स्टेटिव एक्शन होते हैं, रेगुलर एक्शन होते हैं, रिपीटेड एक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब इसमें आपको जरूरी नहीं है आपको ता मिले, ती मिले, ते मिले प्रेजेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में समझने के लिए लोग बता देते हैं कि ता है, ती है, ते है प्रेजेंट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, इन माय ओपिनियन यदि बात की जाए कि अगर वर्तमान में कोई एक्शन रेगुलर हो रहा हो, रिपीटेड हो रहा हो, स्टेटिव एक्शन हो, परमानेंट एक्शन हो, सब क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चूंकि देखिए टेंस बेटा सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझना जरूरी है। जो टेंस में टाइप होते हैं आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके सब क्या है, सेंटेंस आपके हैं। तो ये किस समय एक्शन को इंडिकेट करते हैं, ये किस प्रकार की सिचुएशन को डिनोट कराते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो बेटा इंडेफिनिट का मतलब होता है रेगुलर एक्शन होता है, एक स्टेटिव एक्शन होता है, एक परमानेंट एक्शन होता है, अगर हम प्रेजेंट पास्ट को इंडिकेट करें। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बेटा परमानेंट एक्शन नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस में आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि कोई एक्शन जिस समय हो रहा है हम उस समय की बात करते हैं। जिस समय जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं, उस समय की बात कर रहा हूं। जिस समय मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय मैं जा रहा था। मतलब कॉन्टिन्यूअस नॉट ए परमानेंट एक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब केवल उस समय की बात करता है, उस टाइम को इंडिकेट करता है जिस समय कोई काम घटित हो रहा हो, जिस समय कोई काम
हो रहा हो। और इसके बाद बेटा डिस्कस करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट बेटा वो सेंटेंस आपको होगा जैसे कोई काम खत्म हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। सीधी सी बात है, आदमी परफेक्ट कब होता है? परफेक्ट तभी वो होगा जब वो कुछ कर लेगा, जब जीवन में कुछ वो बन चुका होगा। तो परफेक्ट का मतलब बेटा आपको होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। मतलब ये जो है वो सब में रूल लगता है। ये नहीं कि प्रेजेंट के लिए है, केवल पास्ट के लिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों। परफेक्ट का मतलब यदि काम हम खत्म होने की बात करते हैं, कंप्लीट होने की बात करते हैं, वो किस में बनेगा? परफेक्ट। अब उसमें जरूरी नहीं आपका चुका होगा, गया होगा या गई होगा, ये इसका कोई मतलब नहीं। काम खत्म होने का सेंस है, कंप्लीट होने का सेंस है, तो परफेक्ट बनेगा। जैसे मैं एक वाक्य यदि आपको बोलूं तो आप जरा इमेजिन करिएगा। मैंने कहा जब तुम लिखना, तो जब तुम लिखना व्हेन यू राइट। और मैंने कहा जब तुम लिख लेना, तो जब तुम लिख लेना ये कंप्लीट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन यू हैव रिटन। जब तुम जाना व्हेन यू गो, और जब तुम चले जाना व्हेन यू हैव गॉन। जब तुम मिलना व्हेन यू मीट, और जब तुम मिल लेना व्हेन यू हैव मेट। जब तुम ऐसा करना व्हेन यू डू सच, जब तुम ऐसा कर लेना व्हेन यू हैव डन सच। तो ध्यान ये रखेंगे कि परफेक्ट बेटा तब बनेगा, परफेक्ट सेंटेंस तब बनेगा जब कोई काम कंप्लीट होने का इंडिकेट करे, जब कोई काम खत्म होने का इंडिकेट करे। उसमें चुका होगा हो चाहे ना हो, गया होगा हो चाहे ना हो। हम चुका होगा गया होगा से नहीं देखते हैं, हम कंप्लीट एक्शन को इंडिकेट करके देखते हैं। जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, मैं ये काम 2022 तक कर लूंगा, तो मैं ये काम 2022 तक कर लूंगा, मतलब वो काम 2022 तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट होने का सेंस आपने दिया। तो किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 2022। और अगर यही मैं वाक्य बोलूं, मैं इस काम को 2022 में करूंगा, तो ये किस में बनेगा? इंडेफिनिट में बेटा बनेगा। मतलब यदि काम करने का सेंस इंडिकेट करेंगे तो बेटा वो इंडेफिनिट केस बनेगा, और काम खत्म करने का इंडिकेट करेंगे तो परफेक्ट में बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसके बाद बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस बेटा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम डिफरेंस जरा देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने कहा उस समय की बात करेगा जिस समय कोई काम हो रहा हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आएंगे। मतलब जो चीज ये इंडिकेट करता है वही ये भी इंडिकेट करता है, लेकिन ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आएंगे। सिंस फॉर का केस इसमें आपका होता है, जैसे 2002 से, 4 घंटे से, 4 बजे से, इसमें इस प्रकार के वाक्य होते हैं। और अगर हिंदी की बात की जाए तो इसमें भी रहा रही का सेंस है, इसमें भी रहा रही का सेंस है, बस दोनों में माइनर डिफरेंस आपका ये है, ये टाइम डिनोट कराएगा और ये टाइम डिनोट नहीं कराएगा। तो बेटा ये थे जो हमने बेसिक चीज आपको टेंस में बताई है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे बेटा हम डिस्कस करते हैं बेसिक से, प्रेजेंट से, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसके मैं आपको पहले बेसिक रूल्स बता देता हूं, इसके बाद हम आगे एडिशनल यूजेस भी इसके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक रूल्स देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हेल्पिंग वर्ब से क्या लेते हैं, या किस पोजीशन में कब हेल्पिंग वर्ब, कब सब्जेक्ट, कब मेन वर्ब लेते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो बेटा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब बेटा देखिए, अगर हिंदी में समझना हो तो आप समझ सकते हैं तातीते। अगर हिंदी में समझना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है तातीते। लेकिन अगर सेंस से समझना हो तो हमने आपको बताया था स्टेटिव एक्शन, रेगुलर एक्शन, परमानेंट एक्शन, ये डिनोट कराते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जब हम कभी स्टेटिव एक्शन की बात करते हैं, रेगुलर एक्शन की बात करते हैं, परमानेंट एक्शन की बात करते हैं, रिपीटेड एक्शन की मैं बात करते हैं, तो वहां पर वाक्य किसमें बनेगा? प्रेजेंट में। अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं अक्सर वहां जाता हूं, तो अक्सर बेटा क्या है? परमानेंट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो बेटा क्या बनाएंगे? आई ऑफन गो देयर, मैं प्राय उनसे मिलता हूं, मैं हमेशा ऐसा काम करता हूं। तो ये जो डिनोट करा रहे हैं परमानेंट एक्शन, स्टेटिव एक्शन, रेगुलर एक्शन। और अगर हिंदी में समझना है तो बेटा आप देख सकते हैं तातीते, आप देख सकते हैं। तो आइए जरा इसके रूल्स हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव, देखिए यहां पर बेटा 2-3 गौर करेंगे थोड़ा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। क्यों कहने का मतलब ये है कि अफर्मेटिव में कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होगा, निगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है बच्चे, ये बिल्कुल बेसिक है। आप इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है, इसके माध्यम से हम आगे के सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। तो बेटा देखिए अगर सेंटेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका अफर्मेटिव है, हमने आपको बता भी दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं। जो बेसिक बच्चे हैं जिनको कम समझ में आता हो तातीते से पकड़ेंगे, बाकी हमने कह दिया है। अगर लिखना चाहे तो लिख ले, रेगुलर एक्शन, स्टेटिव एक्शन, परमानेंट एक्शन, रिपीटेड एक्शन, ये सारे अगर कॉन्सेप्ट हैं, यदि ये सारी सिचुएशन बनती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कराती है। यदि हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो
मैं हमेशा उसे पढ़ाता हूं तो हमेशा इंडिकेट किसको कर रहा है, परमानेंट एक्शन को। मैं अक्सर वहां जाता हूं तो किसको इंडिकेट कर रहा है, परमानेंट एक्शन को। अब ये थोड़ी कहोगे मैं अक्सर वहां जा रहा हूं, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब केवल उस समय की बात करेगा जिस समय काम हो रहा हो, और परफेक्ट का मतलब जब काम हम खत्म होने का सेंस देते हैं, कंप्लीट होने का सेंस देते हैं तो परफेक्ट। तो आइए जरा गौर करके देख लेते हैं। देखिए बेटा आपका अफर्मेटिव, यदि अफर्मेटिव आपका सेंटेंस है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, चूंकि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे। इसके बाद बेटा हम लेंगे क्या, मेन वर्ब लेंगे। मेन वर्ब के बाद देखिए अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके बाद हम एसईएस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एसईएस का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो एसईएस हटा देंगे। और इसके बाद हम बेटा यहां पर देखिए एक चीज मेन वर्ब लिख लेंगे बच्चे, यहां मेन वर्ब इंडिकेट नहीं है, और मेन वर्ब की हम क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और फिर इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगर निगेटिव, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका निगेटिव हो जाएगा तो बेटा सब्जेक्ट लेंगे डू डच। ध्यान रखना डू डच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की तरह तभी करते हैं जब वह आपका निगेटिव या इंटरोगेटिव होता है, और डू डच बेटा मेन वर्ब भी होती है, ये भी चीज ध्यान रखना। ओके, तो बेटा सब्जेक्ट लेंगे, डू डच लेंगे, नॉट लेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेंगे, हम फिर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। यदि आपका वाक्य इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव जिसमें क्या से वाक्य चालू होता है, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम उन्हें पढ़ाते हो, क्या तुम उन्हें समझाते हो। तो अगर ये देखिए इंटरोगेटिव दो प्रकार से होता है, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है बेटा, जो डब्ल्यू वर्ड जिसमें पहले आता है, जिसमें डब्ल्यू वर्ड्स पहले आता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, मतलब जितने हाउ, वेयर, व्हेन, वेयर ये वाक्य पहले आते हैं। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से आपका आता है। मतलब अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव तो हम हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, और यदि आपका डबल इंटरोगेटिव तो डब्ल्यू वर्ड से लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं। तो इंटरोगेटिव तो हम डू डज लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और बेटा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। और यदि डबल इंटरोगेटिव आपका है तो हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, मतलब जो भी आपका आ रहा हो हम उसको लिखेंगे, और इसके बाद डू डच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो हम लेंगे, और नहीं है तो बेटा नहीं लेंगे। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेटा आपके बेसिक रूल्स थे। अब इसके हम एडिशनल यूजेस डिस्कस करते हैं। तो बेटा एडिशनल यूजेस ऑफ, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के और इसमें देखेंगे कहां पर इसके अलावा, वो तो बेसिक था जो मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब किस किस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जा सकता, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको इंडिकेट किया था यहां पर, देखिए हैबिचुअल, रेगुलर, स्टेटिव, परमानेंट, रिपीटेड एक्शन। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो आपका सेंटेंस होता है जो हैबिचुअल, रेगुलर, स्टेटिव, परमानेंट, रिपीटेड एक्शन को बताता है। मतलब जिसमें बार बार एक्शन होता है वो इंडेफिनिट में जाएगा। हैबिचुअल एक्शन है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट की बात करें तो पास्ट को इंडिकेट नहीं है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन पास्ट में भी बनता है। तो हैबिचुअल एक्शन हो गया। रेगुलर, रेगुलर का मतलब जो नियमित रूप से होता रहता है। स्टेटिव का मतलब जो स्थायी एक्शन हो गया। परमानेंट का मतलब वही स्टेटिव परमानेंट एक ही चीज आपका एक्शन है। कहने का मतलब ये एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कराते हैं, या इन एक्शंस का प्रयोग या सेंटेंस यदि इन एक्शंस के अंतर्गत बनते हैं तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका होगा, डिनोट कराएगा। और जैसा कि हमने कहा था अगर इजी वे पर आपको समझना है तो तातीते आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना रेगुलर, स्टेटिव, परमानेंट एंड रिपीटेड एक्शन का प्रयोग, ये एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। इन एक्शंस का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लिखा है आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। अब भैया अगर मैं आपको जानता हूं तो जानता हूं ये क्या परमानेंट एक्शन है कि स्थायी एक्शन? मैं आपके बारे में जानता हूं सो जानता हूं, ये कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं। या उस समय की बात करो जिस समय कोई काम हो रहा हो, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपको जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूं, तो ये आपका। दूसरा देखिए आई डोंट लाइक देम, अब मैं किसी को नहीं पसंद करता तो किसमें, नेचर में आ गया। अब नेचर का मतलब स्वभाव में अगर कोई चीज है तो वो भी परमानेंट एक्शन को डिनोट कराता है, सीधी सी बात है। मैं उनको पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक देम। इसके बाद लिखा दे आर सेल्डम गोइंग देयर। अब सेल्डम बेटा क्या होता है, निगेटिव होता है, और सेल्डम एक परमानेंट एक्शन को डिनोट कराता है कि स्टेटिव है। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब मैं वहां ज्यादा जाता ही नहीं हूं। तो एक हैबिचुअल एक्शन को आपने इंडिकेट किया, परमानेंट एक्शन को इंडिकेट किया, इसलिए बेटा इसको कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है उस समय बात करेंगे वर्तमान में जिस समय काम चल रहा हो, ना कि स्थायी एक्शन को इंडिकेट। जिस समय खाना खा रहा हूं, अब मैंने खाना खा रहा हूं तो जिस समय मैं खा रहा हूं उस समय की मैं बात करूंगा तो कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अब सेंस अगर दे रहे मैं खाना खाता हूं, मैं ये काम करता हूं, बना रहे कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस में, तो फिर बेटा गलत हो जाएगा। ओके, तो बेटा यहां पर हम आर सेल्डम नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, सेल्डम हमको इंडेफिनिट में लेना पड़ेगा चूंकि एक स्थायी एक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आई एम नॉट लाइकिंग यू एट ऑल, अब वो क्या कह रहा है, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब जब नेचर में ही कोई चीज है तो कंटिन्यूअस में कैसे बेटा बन सकता है, तो बेटा सीधी सी बात है, आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल नहीं होगा, आई डोंट लाइक, ये आपका बनेगा आई डोंट लाइक यू एट ऑल। इसके बाद बेटा अगला जो लिखा आई एम ऑफन गेटिंग लेट फॉर लंच, वो क्या कह रहा है, मैं प्राय लंच के लिए लेट हो जाती है, मुझे देर हो जाती है। तो बेटा ये परमानेंट एक्शन है ना, प्राय लगा, ऑफन से इंडिकेट हो गया है। ध्यान, अगर ऑफन ना होता तो बेटा ये वाक्य हो जाता, नो एरर हो जाता, लेकिन ऑफन लगा है इसलिए बेटा ये परमानेंट एक्शन डिनोट करा रहा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ध्यान रखना कि अगर कोई परमानेंट एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, स्टेटिव एक्शन है, उसका प्रयोग हमेशा हम इंडेफिनिट में करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो एडिशनल यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पहला पॉइंट था। अब आइए हम दूसरा पॉइंट ध्यान करते हैं, बात करते हैं। अगर बेटा बात करते हैं जनरल ट्रुथ की, मतलब वो वाक्य जो सत्य है या सत्य पर आधारित है, वो भी किस में आपका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे एग्जांपल से आप इसमें गौर कर सकते हैं, लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है किधर राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है, द सन राइज। अब ये चीज क्या है, एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य वाक्य है, जो सदा सत्य वाक्य होगा वो भी आपका इंडेफिनिट में यूज होता है। ध्यान रखेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी आपका ट्रू है। तो जो आपके एक प्रकार से जनरल ट्रूथ आपका होगा वो भी आप इंडेफिनिट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये भी आपका सही है और इसमें आपका ये भी आपका सही, दोनों आपका सही। इसके बाद बेटा हम देखेंगे हिस्टोरिकल प्रेजेंट। बेटा हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब होता है जैसे इतिहास की जो घटनाएं होती हैं या जो भी कुछ इतिहास में घटित हुआ, जब किसी व्यक्ति के बारे में हम वर्णन करते हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, कहानी के बारे में बताते हैं और उसके हम एक्शन को डिनोट कराते हैं, उस समय के एक्शन को डिनोट कराते हैं, जब वो किसी चीज पर एक्शन ले रहा हो या मूवमेंट कर रहा हो, तो उस समय का एक्शन जो पास्ट का है आप उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं। जिससे गौर से अगर वाक्य देखें, नाउ अर्जुन शूट्स ए रोज एट भीष्म, कि अब अर्जुन भीष्म पर शूट कर रहे हैं, मतलब तीर चला रहे हैं, तो जिस समय चला रहे हैं उस समय को इंडिकेट कर, बात है पास्ट की, लेकिन हमने क्या कहा, हिस्टोरिकल, मतलब कोई ऐतिहासिक अगर प्रेजेंटेशन हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज का, मतलब वो चीज प्रेजेंट की जा रही है, वो चीज सामने उस समय घटित की जा रही हो, लाई जा रही हो, तो वो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। जैसे हम नेताजी इंटर्स करते हैं और पब्लिक को एड्रेस करते हैं, मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट का वो इस समय प्रेजेंटेशन को इंडिकेट कर रहा है। दोनों वाक्यों में प्रेजेंटेशन का सेंस है, इसलिए आप दोनों इंडेफिनिट में बना सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल आपके प्रेजेंट थे। अब इसके हम अदर यूजेस भी देखते हैं। तो इसके अदर यूज में बेटा अब हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, फ्यूचर अरेंजमेंट। देखिए बेटा आपने जैसे देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, मतलब जो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनना चाहिए, जो फ्यूचर टेंस में बनना चाहिए, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है। हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनना चाहिए, वो हो सकता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाए और वो गलत भी नहीं होता है। तो किस पॉइंट पर नहीं गलत होता है ये जरा देख लेते हैं। तो अगर हम कोई बात फ्यूचर इंडिकेट करते हैं, मतलब कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा, उस एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फिक्स वर्ड होते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, आइए जरा गौर कर लेते हैं। देखिए बेटा लिखा है नेक्स्ट, टुमारो एंड टुडे, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हुआ, टुमारो हुआ और टुडे हुआ। अगर नेक्स्ट, टुमारो, टुडे से अगर कोई वाक्य आप फ्यूचर में बना रहे हो, यदि कोई वाक्य आप फ्यूचर टेंस में बना रहे हो, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में बना रहे हो, तो आप उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, आप उस वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं, आप उस वाक्य को आप फ्यूचर इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं और आप उस वाक्य को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं। मतलब 4 यूजेस हैं, 4 प्रकार से आप उस वाक्य को बना सकते हैं। देखिए गौर करिएगा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है आई गो देयर नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब है आप बन तो प्रेजेंट में है लेकिन इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को। और अभी हमने एक पॉइंट बताया कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी होती हैं जिसमें कोई टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनना चाहिए और वो बनता आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बन जाता है। हम उसी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। वो आपके कुछ वर्ड्स हैं फिक्स, नेक्स्ट, टुमारो एंड टुडे, और भी वर्ड्स होते हैं लेकिन 3 फिक्स वर्ड्स हैं। ये वर्ड आप दिमाग में रखना, नोट कर लेना कि यदि नेक्स्ट, टुमारो और टुडे से यदि हम फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी आप बना सकते हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी आप बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट से भी आप बना सकते हैं, और फ्यूचर बेटा कॉन्टिन्यूअस से भी आप बना सकते हैं। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखेंगे, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई गो देयर नेक्स्ट वीक, बेटा ये भी आपका सही है। आई एम गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, ये भी आपका सही है। आई विल गो देयर नेक्स्ट वीक, ये भी आपका सही है। आई विल बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, ये भी आपका सही है। मतलब चारों सेंटेंस आपके सही हो गए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन से बच्चों को इस पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जब नेक्स्ट वीक इंडिकेट कर रहा है तो बेटा हम इसको एम में कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंट में कैसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं इन शब्दों के साथ। जैसे यहां पर देख सकते हैं, आई विजिट देयर नेक्स्ट वीक, मैं वहां पर अगले सप्ताह जाऊंगा। मतलब सेंस वो फ्यूचर का ही देगा, सेंस वो फ्यूचर का ही देगा, लेकिन बनेगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी। दे अराइव फ्रॉम मुंबई टुमारो, मतलब वो कल मुंबई से आएंगे। मतलब ये दोनों वाक्य आपके क्या हैं, ये भी बेटा आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडिशनल यूजेस, कहां पे किस कंडीशन में यूज करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा बेटा कि हमने आपको बताया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, अभी हमने इंडेफिनिट पढ़ाया, तब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बार अच्छे से जान लें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट में उस समय की बात करेगा जिस समय काम चल रहा है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट में उस समय की बात करेगा जिस समय काम चल रहा है, ना कि परमानेंट एक्शन को डिनोट करता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये ना समझ लेना कि हमेशा, हमेशा नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब उस समय की बात करेगा जिस समय काम हो रहा हो, जिस समय काम चल रहा हो, जिस समय खेल रहा हूं मैं, ऐसा कर रहा हूं। तो जिस समय कर रहा हूं, जिस समय खेल रहा हूं, समय की मैं बात कर रहा हूं, ना कि परमानेंट। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेम्पररी एक्शन होता है और उस समय की बात करता है जिस समय काम चल रहा हो। इसको और बेटा प्रोग्रेसिव एक्शन भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब कोई भी एक्शन उस समय आपका प्रोग्रेस में होता है, उस समय चल रहा होता है, इसलिए प्रोग्रेसिव एक्शन कह सकते हैं। तो आइए इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं, इसके बाद इसके एडिशनल यूजेस हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो हम लेंगे सब्जेक्ट इजेमार लेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, ये आपका अफर्मेटिव है। इसके बाद यदि वाक्य आपका निगेटिव बनता है तो निगेटिव में बेटा हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट बाद इजेमार लेंगे, इसके बाद नॉट हम लेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आपका आएगा, और प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो लेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो परेशान होने की चीज नहीं है। इसके बाद इंटारोगेटिव, देखिए अगर इंटारोगेटिव तो आपको पता है, इंटारोगेटिव में हेल्प में वो पहले लेंगे, जो भी ईच एम आर जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट के पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में लेंगे हम। इसके बाद मेन वर्ब लेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और यदि ऑब्जेक्ट है तो हम लेंगे, नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा अगला हम देखेंगे आप डबल इंटारोगेटिव। डबल इंटारोगेटिव बेटा हमने आपको बताया, डबल इंटारोगेटिव उन शब्दों के लिए लगाते हैं, वो इंटारोगेटिव होता है जो डब्ल्यू वर्ड से वाक्य चालू होता है, और इंटारोगेटिव उसको कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य चालू होता है। तो बेटा WH फैमिली वर्ड्स लेंगे, जो भी आपके व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच आते हैं। इसके बाद हम इजेमार का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लेंगे, और बेटा किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स आइए देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस के, बाकी में इसके डिटेल में बाद में बहुत सारे इसके एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। लिखा शी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब शी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वो मैदान में खेल रही है। तो जिस समय वो खेल रही बेटा उस समय की बात कर रहा है, शी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो शी इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड उस समय की बात कर रहा है जिस समय वो खेल रही है, ना कि परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, तो बेटा प्रोग्रेसिव एक्शन है। इसके बाद व्हेनेवर आई सी हिम, जब कभी मैं उसको देखता हूं, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा होता है। सीधी सी बात है, आप जब कभी देखते हैं परमानेंट एक्शन है और वो समय कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में मिलता है, उस समय वो खेल रहा होता है, इसलिए यहां पर क्या लगा है, ही इज प्लेइंग। तो बेटा ये दोनों वाक्य आपके क्या हैं, सही हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा देखते हैं एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इसके अलावा कहां पर किस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए फ्यूचर एक्शन, अभी हमने एक आपको बात बताई थी जब मैंने आपको इंडेफिनिट सेंटेंस बताया था कि यदि कोई एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में घटित होता है, यदि कोई एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में घटित होता है, यदि कोई एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में बन रहा हो, तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से भी बेटा बना सकते हैं। वही हमने यहां पर डिस्क्राइब की, फ्यूचर एक्शन मतलब वही टुमारो हुआ, नेक्स्ट आपका हुआ, टुडे हुआ, इन तीन शब्दों से यदि कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बन रहा हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप चारों सेंटेंस से बना सकते हैं। तो बेटा देखिए क्या, शी इज कमिंग टुमारो, अब टुमारो इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर से, वो बना किसमें,
बना के इसमें प्रेजेंट में, तो इसलिए बेटा वाक्य पूरा क्या सही है, चूंकि मैंने ये रूल आपको बताया, इंडिकेट किया बहुत अच्छे से, तो बेटा ये सही है। और दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक, ये भी बेटा आपका क्या सही क्या है, ये भी बच्चे आपका सही है। तो इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग आप फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं, मतलब कोई टेंस फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है वो आप सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं, जो नेक्स्ट, टुमारो और आपका जो इंडिकेट करता है टुडे। इसके बाद बेटा हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। देखिए यूज ऑफ ऑलवेज विद कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। देखिए आपने सुना होगा ऑलवेज परमानेंट एक्शन को बताता है, तो ज्यादातर बच्चों का ये मानना होता है कि ऑलवेज का प्रयोग इंडेफिनिट में करते हैं या परफेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट एक्शन को बताता है। लेकिन ऑलवेज का प्रयोग बेटा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसको स्पेशली स्पेसिफाई किया, यूज ऑफ ऑलवेज विद कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। जैसे दे आर ऑलवेज गोइंग देयर, ये सिंस आपका परमानेंट एक्शन कह देगा, वो हमेशा वहां जाते हैं, लेकिन आप इसको बना सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस से भी बना सकते हैं, तब भी ये गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जो ऑलवेज होता है इसका प्रयोग इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं और परफेक्ट में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ये आपको इसलिए दिया था कि कहीं आपको एक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। तो सी इज ऑलवेज कमिंग हियर, वो हमेशा यहां पर आती है, मतलब ये भी सही है और मतलब आपका ये भी सही है। इसके बाद बेटा जो तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एडिशनल यूज में, सम ऑफ द वर्ब्स डोंट फॉलो प्रोग्रेसिव एक्शन। कहने का मतलब बेटा आपको होता है कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं करते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अगर कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स, मतलब फिर से एक बार आप समझ लें, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स जिनका प्रयोग ना हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में करते हैं, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में करते हैं, हम या तो इंडेफिनिट में करते हैं या तो परफेक्ट में करते हैं उन मेन वर्ब्स का प्रयोग। कौन सी ऐसी मेन वर्ब्स जरा देख लेते हैं। इसमें देखिए बेटा लिखा है नो। नो माने क्या होता है, जानना। आप ये नहीं कह सकते आई एम नोइंग यू, गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब नो का प्रयोग या तो इंडेफिनिट परफेक्ट में करेंगे, बिलोंग का प्रयोग या तो इंडेफिनिट परफेक्ट में करेंगे, ओन का प्रयोग या तो इंडेफिनिट या परफेक्ट में करेंगे, कॉम्प्राइज का प्रयोग बेटा या तो इंडेफिनिट या तो परफेक्ट में करेंगे। सी, देखिए बेटा सी से दो मतलब होते हैं, एक सी माने होता देखना और एक सी माने होता मिलना। अगर सी से मिलने का सेंस है तो आप तो कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं, मतलब किसी भी, अगर सी से मिलने का सेंस है तो बेटा सी का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन सी से यदि देखने का सेंस है तो या तो ये इंडेफिनिट में यूज होगा और या तो बेटा ये परफेक्ट में यूज होगा। ये चीज दिमाग में आप डाल लीजिएगा। हियर भी बेटा आपका या तो इंडेफिनिट या तो कॉन्टिन्यूअस में। कंसिस्ट का मतलब होता है कोई चीज समावेश होना, या तो इंडेफिनिट या तो परफेक्ट में। इसके बाद लिखा बेटा कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कोई चीज होना, समावेश होना या कोई चीज होना, ये भी इंडेफिनिट या परफेक्ट में। बिलीव का प्रयोग भी बेटा किस में करते हैं, इंडेफिनिट में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं। इसके बाद सीम का प्रयोग या तो इंडेफिनिट में करेंगे या तो परफेक्ट में करेंगे। अपीयर का प्रयोग भी बेटा किस में करेंगे, या तो इंडेफिनिट में करेंगे या तो परफेक्ट में करेंगे। हिट का भी प्रयोग किस में करेंगे, या तो इंडेफिनिट में करेंगे या तो परफेक्ट में करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, जितने भी मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स आपको रटनी पड़ेंगे, दिमाग में डालनी पड़ेंगे कि इनका प्रयोग या तो इंडेफिनिट या परफेक्ट में करेंगे। इसके अलावा जितनी भी मेन वर्ब्स हैं वो सारी मेन वर्ब्स आप एक्शन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यदि परमानेंट एक्शन शो कर रहा है, स्टेटिव एक्शन शो कर रहा है, रेगुलर एक्शन शो कर रहा है तो इंडेफिनिट बनाइएगा। अगर प्रोग्रेसिव एक्शन शो कर रहा है तो आप उसे आप कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा। तो बेटा ये थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एडिशनल यूजेस थे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो बेटा इसके एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे कि करके जो हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है, अभी जो हमने डिस्कस किया था स्टेटिव वर्ब का केस के कुछ ऐसे वर्ब्स जिनका प्रयोग या तो इंडेफिनिट में करते हैं या तो परफेक्ट में करते हैं, ना कॉन्टिन्यूअस में करते हैं ना तो परफेक्ट में करते हैं। उसके अलावा जो भी मेन वर्ब होगी भाव के अकॉर्डिंग करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर परमानेंट एक्शन है आप इंडेफिनिट में यूज करिए, प्रोग्रेसिव एक्शन है कॉन्टिन्यूअस में यूज करिएगा। लेकिन जो मेन वर्ब्स मैं बता चुका हूं उनका प्रयोग चाहे जो भी सिचुएशन हो इंडेफिनिट में करेंगे या तो आप परफेक्ट में आप करेंगे। तो आइए जरा एग्जांपल्स के माध्यम से इसको और अच्छे से हम समझेंगे। पहला बेटा देखिए एग्जांपल्स आपका लिखा हुआ है आई एम नोइंग यू वेरी वेल। मतलब नो शब्द का प्रयोग हमने आपको बताया था ना कॉन्टिन्यूअस में करते हैं ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा एम नोइंग नहीं होगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा आई नो यू वेरी वेल।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिखे बेटा आपका आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। अब यहां पर क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हमने बताया था नो का प्रयोग ना कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में करते हैं ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। तो बेटा यहां से बेटा यहां पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप सीधी सी बात है, आप चूंकि आगे लगा क्या है, फॉर लगा है, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, हम परफेक्ट मीन्स को बनाएंगे। तो ये आपका बनेगा आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं आपको 2 सालों से जानता हूं। इंडेफिनिट में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आगे बेटा क्या लगा है, फॉर। आपको पता है जो सिंस फॉर होता है, जो टाइम इंडिकेट करता है, वो परफेक्ट में बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और नो के साथ रूल है कि इनका प्रयोग ना कॉन्टिन्यूअस में करते हैं ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम किस में बना लेंगे, मतलब परफेक्ट में। इसके बाद बेटा लिखा है आई एम ओनिंग 2 cars। अब मेरे पास 2 कार हैं, तो बेटा ये ओनिंग थोड़ी लगेगा। मेरे पास अगर 2 कार हैं तो बेटा ये टेम्पररी एक्शन थोड़ी, परमानेंट एक्शन, स्थायी एक्शन है, एक रेगुलर एक्शन है, सो है, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम क्या ले लेंगे, ओन, आई ओन 2 कार। इसके बाद बेटा अगला लिखा है वी आर हियरिंग द रिंगिंग बेल्स। हमने कहा था हियर का प्रयोग ना कॉन्टिन्यूअस में करते हैं ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वी आर हियरिंग हम नहीं करेंगे, वी हियर। नेक्स्ट बेटा लिखा है द हाउस इज बिलोंगिंग टू देम, ये घर उनका है। तो जब बेटा है वो चीज तो है, कॉन्टिन्यूअस में बिलोंग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम इज बिलोंगिंग को हटाकर हम केवल क्या करेंगे, हम बिलोंग का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना द हाउस बिलोंग टू देम, मतलब कहने का मतलब होता है जो बिलोंग आपको होता है ना कॉन्टिन्यूअस में करेंगे ना परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा लिखा है आई एम हैविंग 2 books। अब मेरे पास 2 किताबें हैं, सो हैं। अभी जो हैव इंडिकेट कर रहा है ये टेम्पररी एक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये परमानेंट एक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये स्टेटिव एक्शन इंडिकेट कर, रेगुलर एक्शन इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब अब आपके पास कोई चीज है सो है ना, वो तो एक परमानेंट केस के लिए हो गया ना, आप उस समय की बात थोड़ी कर रहे हैं जिस समय काम चल रहा है। तो बेटा यहां पर आई एम हैविंग नहीं होगा, ये हो जाएगा आई हैव 2 books। नेक्स्ट बेटा लिखा है आई एम हैविंग फूड, और अगर इस सेंटेंस का भाव देखें तो ये सेंस निकल रहा है मैं खाना खा रहा हूं। तो जब ये सेंस दे रहा है मतलब उस समय की बात मैं कर रहा हूं जिस समय मैं खाना खा रहा हूं, उस समय एक्शन प्रोग्रेस में है, इसलिए बेटा ये वाक्य क्या है, सही है, मतलब नो एरर। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ है द कन्वर्सेशन बातचीत वी आर हैविंग इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक या बेकार, मतलब जो बातचीत वी आर हैविंग हम लोग कर रहे हैं इज फ्यूटाइल, वो निरर्थक है, बेकार है। तो सीधी सी बात है, कन्वर्सेशन की उस समय की बात कर रहा है जिस समय आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आर हैविंग जो बेटा है यहाँ पर, सॉरी बेटा यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका सिंगुलर है, इसलिए वहां पर नहीं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। द कन्वर्सेशन वी के साथ क्या लेंगे, आर ही लेंगे, चूंकि आगे सब्जेक्ट क्या लगा, वी लगा, तो वी के अकॉर्डिंग आर है। तो हमें गौर करके अगर देखें तो द कन्वर्सेशन मतलब वो बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं वो निरर्थक है, बेकार है, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय आप लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मतलब ये वाक्य क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, मतलब सही है, उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय एक्शन प्रोग्रेस में है। अब इसके बाद बेटा अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहां पर लिखा है दे स्टैंड इन द शेड ऑफ ए ट्री। अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो ये क्वेश्चन तो बेटा हैबिचुअल एक्शन इंडिकेट कर रहा है, वो कह रहा है वो पेड़ की छाया के नीचे, वो एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े होते हैं। मतलब सेंस ये नहीं है, ये प्रोग्रेसिव एक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि वो एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े हैं, मतलब जिस समय खड़े हैं उस समय की बात करता है, ये नहीं कि हमेशा एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े होते हैं। यहां पर आपका मतलब परमानेंट एक्शन का सेंस नहीं है, इसलिए बेटा हम ये वाक्य आपका गलत करेंगे और हमको यहां पर करना पड़ेगा दे आर स्टैंडिंग, मतलब जिस समय वो स्टैंड है, क्योंकि यहां पर प्रोग्रेसिव का सेंस है ना कि स्टेटिव का सेंस है। नेक्स्ट बेटा लिखा था टेंपल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब देखिए मंदिर है, अगर मंदिर कहीं पर सिचुएटेड है, स्थित है, बसा है, तो एक स्थायी एक्शन में हो गया। और जब स्थायी एक्शन में बेटा आपका हो गया तो आपने इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बना दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वही वाक्य बनता है जब आप उस समय की बात करें जिस समय काम घटित हो रहा हो, चल रहा हो। इसलिए इज स्टैंडिंग हम नहीं कर सकते, द टेंपल स्टैंड्स। ओके, नेक्स्ट बेटा दे आर हैविंग नो हाउस टू लिव इन। अब उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए तो नहीं है, तो ये प्रोग्रेसिव एक्शन में थोड़ी जाएगा। एक तो स्टेटिव एक्शन है, कोई चीज आपके पास नहीं है सो नहीं है, इसलिए दे आर हैविंग नहीं होगा, दे हैव नो। नेक्स्ट बेटा लिखा द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल स्वीट। अब जो रोज होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है, कॉमन सी बात। अब वो तो परमानेंट एक्शन है, ऐसा तो है नहीं कि अभी स्वीट दे रहा है फिर इसके बाद बिटर देने लगेगा, इसलिए बेटा ये आपका इंडेफिनिट में बनेगा, मतलब नो एरर। आगे देख लेते हैं और भी एग्जांपल से बेटा जो लिखे, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। अच्छा, रोज जो होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है, तो क्या टेम्पररी एक्शन हुआ, क्या उस समय की बात कर रहा है जिस समय स्मेलिंग दे रहा है, नो
परमानेंट एक्शन हैबिट में, उसके नेचर में, और जो चीज हैबिट और नेचर से रिलेटेड होती है वो इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो बेटा यहां पर ये वाक्य जो आपका है गलत हो जाएगा, मतलब आप इसको गलत करेंगे। ठीक है, ये वाक्य आपका सही हुआ, द रोज स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट बेटा लिखा है इट इज लुकिंग इट में रेन। अब बेटे देखिए दो चीज गौर करके देखिए, लुक माने बेटा एक होता है देखना, और लुक माने होता है एक होता है दिखना भी होता है, और लुक माने होता है कोई चीज महसूस होना या लगना। अगर लुक का प्रयोग सीम के सेंस में यूज करें, मतलब अगर लुक का यूज सीम के सेंस में, सीम का मतलब महसूस होना होता लगना, सीम के सेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनेगा। लेकिन अगर देखने और दिखने के सेंस में यूज करेंगे तो आप भाव के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं, परफेक्ट में भी बना सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। इट लुक्स मतलब इट इज लुकिंग नहीं, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, मतलब ये जो लुक है किसका सेंस दे रहा है, सीम का सेंस दे रहा है, तो इट इज लुकिंग नहीं होगा, इट लुक्स। ऐसा लगता है, इट लुक्स इट में रेन, बारिश हो सकती है, तो इट इज लुकिंग नहीं, इट लुक्स। और अगर ये देखें ही इज लुकिंग एट द स्काई, वो आकाश की तरफ देख रहा है, आकाश की ओर देख रहा है, तो जिस समय देख रहा है उस समय को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, इसलिए बेटा ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, पूरा सही। नेक्स्ट बेटा लिखा आई एम लविंग माय ब्रदर। अब अगर सेंटेंस के भाव से देखें तो बेटा यहां सेंस ये कि मैं अपने भाई को प्रेम कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। आप अपने भाई से प्रेम करते हैं, अब करते हैं तो करते ही, टेम्परेरी में कहां जाएगा, ये तो परमानेंट में जाएगा ना। तो यहां पर बच्चे आप आई एम लविंग माय ब्रदर गलत है, और इसके बाद दूसरा लिखा है लव माय ब्रदर, मैं अपने भाई को प्रेम करता हूं, मैं अपने भाई से लव करता हूं, मतलब ये परमानेंट एक्शन है। जो स्नेह वो प्रेम जो आप अपने भाई के प्रति हमेशा के लिए रखते हैं, ना कि टेम्परेरी होगा, कि ये नहीं कि आज करते हैं कल नहीं करते हैं। इसके बाद बेटा लिखा है इट इज टेस्टिंग बिटर। अब कोई चीज ईट है, ये कोई वस्तु है जो बिटर है, तो जिसका स्वाद बिटर होगा तो बेटा हम क्या लेंगे, इज टेस्टिंग थोड़ी ले लेंगे, क्या करेंगे, तो इंडेफिनिट थोड़ी बना देंगे, परमानेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि परमानेंट एक्शन में कोई चीज कड़ी हुई है सो कड़ी हुई है, क्योंकि वो नेचर में, और जो चीज नेचर में होती है, स्वभाव में होती है, वो चीज उसका नेचर होता है, वो इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूअस में वही वाक्य बनता है जिसमें उस समय की बात करें, जिस समय कोई काम हो रहा हो। जैसे टेस्टिंग से हम एक वर्ड एक सेंटेंस देख सकते हैं, ही इज टेस्टिंग इट। अब वह इसको मतलब ये कोई चीज है, अब ये कोई चीज है और ये पर्सन जो है ही, ये इस चीज को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, मतलब वो इसको टेस्ट, मतलब जिस समय टेस्ट कर रहा है उस समय की बात कर रहा है, इसीलिए बेटा ये वाक्य आपका पूरा सही है। लेकिन ये नेचर में टेस्ट में अपने कड़वी है या मीठी, जैसे चीनी मीठी होती है तो शुगर टेस्ट स्वीट हम कहेंगे, और वो चीनी टेस्ट कर रहा है तो इस टेस्टिंग शुगर कहेंगे। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया है कि आप एक्शन से देखें, अगर परमानेंट एक्शन है, स्थायी एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाइए, और उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में बनाइएगा। तो बेटा ये था आपका टेंस का पार्ट फर्स्ट, इसको आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, जिसमें कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे बताइएगा, मुझसे डिस्कस करिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर आऊंगा टेंस का पार्ट 2।